हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मांगा। तो शुरुआत हुई लड़के से, और ये लड़का हमारा मेन कटर यहाँ पे नहीं है। इस मांगा में हमारा जो मेन कटर है ना, एक विलेन यहाँ पर है, और ये लड़का ना उसी कहानी का चूजन वन यहाँ पर है, यानी हीरो है, जिसकी पर्सनैलिटी बेटर टू हेवन का ना, जिसका मेन कटर था उसके जैसा है। और इसके पास एक बुड्ढा है जो हमेशा इसको सपोर्ट करता है। और अभी के लिए क्यूंगलैंड माउंटेन नाम का एक माउंटेन के पास आया, जहाँ पे क्यूंगलैंड माउंटेन सेट आता है और पूछता है कि बुड्ढे जी सच में ये जो क्यूंगलैंड माउंटेन ये वही जगह है क्या जहाँ पे मुझे आना चाहिए। बुड्ढा भी कहते हैं मेरा डिवाइन सेंस कभी गलत नहीं बोलता, और मेरा डिवाइन सेंस यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जो क्यूंगलैंड माउंटेन सेट ना उसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। उस सेरेमनी के अंदर तेरा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जो सुनते लड़का भी कहता है ऐसी बात है, तो चलो यार मैं भी तैयार यहाँ पर हूँ। तो आगे यहाँ पे बढ़ता है, और जैसे आगे यहाँ पे बढ़ता है वैसे ध्यान जाता है पानी पे। और ये जो पानी है ना बड़ी अजीब यहाँ पे लग रही है। इसके साथ एक स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे था, वो आसमान में चिल्लाने लग जाता है। तभी आसमान में ध्यान जाता है तो आसमान एक और बीस्ट यहाँ पे था, उस बीस्ट के ऊपर इसका वाला बीस्ट यहाँ पे चिल्ला रहा था। आई डोंट नो काहे को, लेकिन मुझे इस पूरे एरिया के अंदर ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है। और पता चलता है जो बीस्ट आसमान में उड़ रहा था ना इस लड़की का था, और यू लिंग इसका नाम है। जो कि यही जो क्यू लैंग माउंटेन सेट ना, उस सेट में शेनशू नाम का एक माउंटेन पीक है, उस पीक की चौथी डिसेबल है। वो भी चौक जाती भाई मेरे बीस्ट को क्या यहाँ पर हो गया यार। अभी तक तो ठीक था, जैसे उसने पानी पिया ना वैसे बौखला गया और आसमान में यहाँ पे उड़े जा रहा है। और तभी बेचारी के जो पैर है ना, वो पैर का बैलेंस खराब होता है और ढम से नीचे गिर जाती है। वो जैसे नीचे गिरती है कोई आदमी इसके सामने आ जाता है, जिसको देख के ये डर जाती है, कहती है हु द फक आर यू। तो ये था हमारा मैं कटर, जो कहता है कि छोटी बच्ची मेरी जूनियर बोलो तुम्हारा क्या यहाँ पर होगा, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। तुम्हारे बीस्ट को मैंने पानी पिला दिया, वो बखला चुका है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस पूरे माउंट में तुम और मैं अकेले यहाँ पर है, एक एरिया में जहाँ पे एक मर्द एक औरत यहाँ पे अकेला हो, तो सोचो उस औरत के साथ क्या होगा। तो जाके वो बुढ़े वाला यानी जो चूजन वाला लड़का है ना वो आ जाता है, और आते दो ठरकी आदमी हिम्मत यहाँ पर है तो छोड़ दो उसको, उस लड़की से दूर यहाँ पे रहकर। और छोटी बच्ची टेंशन यहाँ पे मत लो यार, तुम्हारे बीस्ट है ना उसको मेरा बीस्ट यहाँ पे शांत कर रहा है। और ये ठरकी आदमी भाई तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती, दीनदारे औरत की इज्जत यहाँ पे लूटता है। जो बुढ़ा था वो भी कहता हूँ माय गॉड शक्ल तो देखो भाई कितना शरीफ घर का यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये अंदर शैतान यहाँ पर है। तो ये लड़का भी कहता है यही तो भाई शक्ल पे किसी का मत जाने का, अंदर ही अंदर लोग इसके जैसे शैतान होते हैं। जो सुंदर हमारा मैं कटे चलाता वो लड़के कौन यहाँ पर है, यह जो शेनलून माउंटेन पीक है ना उसका मैं सबसे बड़ा डिसाइपल हूँ, और ये लड़की मेरी जूनियर यहाँ पर है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू आकर ना उंगली यहाँ पे मत किया कर, निकल जाए यहाँ से। जो सुंदर भी कहता वो क्या नाम अच्छे से लिए कर, ये चिन मेरा नाम है। हमारा मैं कटे कहता ये चिन तेरा नाम यहाँ पर है ना। ओ शिट, जो जुगो डायनेस्टी है उसका राजा का तो सबसे बड़ा बेटा है क्या, ये भी कहता यस मैं उसी का बेटा यहाँ पर हूँ। हमारा मैं कटे जो से हंसने लग जाता हूँ, कहता यस बहुत बार में सुना तक तू नल्ला यहाँ पर है, तो तेरे बाप ने धक्के मार के निकाल दिया, लगता तू हमारे सेट में डिसाइपल बनने के लिए यहाँ पर आया है। एक काम कर मेरे सामने घुटने पे आ गिड़गिड़ा, तो मैं तुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लूंगा, तुझसे अपनी लेटरिंग साफ करवाऊंगा। जो सुनते ये इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को उंगली यहाँ पे किया, तू तो गया बेटे। इतना बोल के मारने के लिए हमारे मेकट के पास बढ़ जाता है। हमारा मेकट खुश हो जाता है कि वाह यार जैसा कहानी में लिखा था मैंने वैसा यहाँ पे किया, और वैसा ही होने वाला है। अब ये मेरे पे अटैक करके मेरे में चक्कू आर पार कर देगा। और अपने बारे में बताता कि हेलो गाइस मेरा नाम शेवलिन है, और मैं पृथ्वी पे नाम एक नॉर्मल सा लड़का यहाँ पे था, और जो नॉवल वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, और एम्पायर जून नाम का कमाल का नॉवल में पढ़ रहा था। और नॉवल पढ़ते पढ़ते अचानक से मैं बेहोश हो गया, और जैसे बेहोश हुआ जैसे मेरी आँख खुली ना, मैं इसी नॉवल के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ। ये नॉवल का जो विलेन यहाँ पे था ना, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, और मेरे को एक विलेन सिस्टम यहाँ पे मिल चुका है। तो विलेन सिस्टम ने मुझे ये बोला कि ये दुनिया की जो विलेन की कहानी जैसे चल रही है ना, मुझे वैसे यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। तो एंड में जाकर ना मैं इमॉर्टल यहाँ पे बन जाऊंगा, ढेर सारी पावर मिलेगी, और वापस पृथ्वी पे जाकर ना अपने मम्मी पापा से मिल सकता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पे जो मेरी बॉडी है ना वो बॉडी अभी भी कोमा पर है। और इसके लिए जैसा जैसा काम उस विलेन ने किया था मैं भी वैसा वैसा काम करने वाला हूँ। और अकॉर्डिंग टू कहानी ये मेरे पे अटैक करेगा, जिससे मेरी मौत नहीं होगी, बस मेरी बैंड यहाँ पे बजेगी। और इसके बाद ना जो लड़की जो जूनियर यहाँ पर है ना उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरा सीनियर कितना कमीना और नीच आदमी है, और ये चैन कितना अच्छा लड़का है। तो ये चैन के प्यार में यहाँ पे गिर जाती है और मुझसे हेट करने लग जाती है, और मैं जो बड़ा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद ना ये चैन को अपना दुश्मन बना लेता है, हमेशा उसको परेशान करता है, हमेशा लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये चैन हमेशा इसकी बैंड बजा देता है, और एंड में ये चैन उसकी जान निकाल लेता है। तो मेरे को भी हमेशा इसको उंगली करना है ताकि हमेशा ये मेरी बैंड बजाए, और एंड में मेरी जान निकाल ले, और इस सिस्टम का मिशन पूरा, और मैं वापस अपने पृथ्वी पे जाके मम्मी पापा से यहाँ पे मिल लूँ। तो आजा बेटे मुझे मारे। लेकिन जैसे ये चैन आ रहा था ना, इसकी जूनियर आती है और वही अटैक करके ये चैन को दूर कर देते, कहते साले दूर हट जा। हमारा मैं कट अभी लाइक व्हाट द फक,
भाई ये क्या कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आ गया। वो भी कहती हैं हम लोग अपना काम कितने अच्छे से कर रहे थे, ये साला कमीना पता नहीं कौन बीच में आया, उंगली कर दिया। चलो सीनियर हम लोग जो अपना काम कर रहे थे ना वो काम यहाँ पे कंटिन्यू करते। हमारे में कटे भी यार कहानी में ऐसा नहीं हुआ था यार, कहानी में तो वो मार देता है और उस ये चैन के प्यार में गिर जाती है। लेकिन ये क्या बातचीत यहाँ पे की जा रही है, अजीब अजीब सी हरकतें की जा रही है। वो कहती है भाई जो बीच में डिस्टर्ब करते ना वैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मन तो करता भी मार डालूं मैं। हमारा में कहता कि एक्शन तूने क्या बोला वापस रिपीट करेगी क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये तो लड़का जो बीच में यहाँ पर आया ये डिस्टर्ब कर दिया ना, जान से मार दूं क्या। हमारा मैं कहते भी कि यार मेन हीरो को मारने के बारे में कह रही थी, मेन हीरो को मारेगी पूरी कहानी उल्टा सीधा हो जाएगा और मैं चाह के भी कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब आते उस लड़के ये चेन की और जिसका बड़ उसको उठा के लेके जा रहा है। बुड्ढा भी कहता भाई मैंने कहा था यहाँ पे आते तेरा फायदा हो जाएगा, यार तेरा तो नुकसान हो गया, लड़की से मार खा लिया। आई डोंट नो पहली बार मेरा डिवाइन आर्ट फेल हो गया। अब आते मेन कैरेक्टर की और जो सिस्टम से था, सिस्टम भाई क्या हो गया, ये लड़की जो कि एक ये हीरोइन यहाँ पे थी ये क्या हरकतें की जा रही है भाई, ऐसा तो इसको करना नहीं चाहिए था। सिस्टम भी कहता है हम अपडेट हो रहे हैं, अपडेट के बाद आपसे बातचीत करते हैं। हमारे मेक टेबिलेक्स तो हर माइक तुझे अभी अपडेट होना जरूरी था क्या। पीछे से जूनियर आती है और कहती सीनियर जो काम आप कर रहे थे ना प्लीज कंटिन्यू करिए, क्या मैं लेटूं क्या, मेरे ऊपर आओगे क्या। हमारा मेक कहता है तो बारिश आने वाली है, मैंने कपड़े यहाँ पे लगा दिए थे सूखने के लिए, मैं जाता हूँ और कपड़े यहाँ पे गिले हो जाएंगे, अलविदा। मनी मन सोचता भी चलो पहला कहानी हल्का सा उल्टा पुल्टा हो गया, अगला जो कहानी है ना सब कुछ ठीक रहेगा तो प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगा। आई डोंट नो इसने ऐसी हरकतें काय को कर दी। जो जूनियर यहाँ पे थी ना वो मनी मन सोचती है सीनियर यहाँ पर आए वही हरकतें की, ये चैन यहाँ पर आया, मेरी बर्ड भी पगला गई, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि मेरे सपने में हुआ था। अब आता है हमारे मेकअप जहाँ पे वो भी सपना देखता है, जहाँ पे सब लोग है ना खून के नीचे लथपथ यहाँ पे थे और अचानक से जग जाता है और कहता मम्मी ये क्या सपना था, देखने से सब कुछ रियल यहाँ पे लग रहा था। अरे यार राइटर ने बहुत पहले मेरी मौत की प्लानिंग यहाँ पे कर ली है, तो जैसा कहानी में था देखना मैं वैसे ही मरूंगा। और फिर हमारा मेकअप अपने बारे में सारी बातें डिटेल में बताते कि मेरे नाम ली शायो है और अभी के लिए एम्पायर जोन नाम का कमाल का मांगा है, उस मांगा के अंदर मैं आ चुका हूँ जहाँ पे क्यूंग लेंग माउंटेन सेट नाम का कमाल का माउंटेन सेट है। उस माउंटेन सेट पे एक माउंटेन पीक यहाँ पर है, शेनलू माउंटेन पीक, वहाँ पे टोटल 4 डिसाइपल है, मैं सबसे बड़ा डिसाइपल हूँ। मेरे अंडर में 3 मेरी जूनियर यहाँ पर आते, तीनों बड़ी कमाल के सेक्सी और सुंदर है। एक मेरी मास्टर यहाँ पर है वो भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर है और ये मास्टर हो या डिसाइपल यहाँ पर हो एक मर्द के पीछे पागल है। नहीं वो मर्द में यहाँ पे नहीं हूँ, वो कहानी का मेन हीरो यहाँ पर है, ये चेंज जिसका नाम है जो चूजन वन यहाँ पर है। और मैं तो एक फालतू सा कमीना सा नादान सा विलन यहाँ पर है जो कि हमेशा हीरो से पंगा लेते रहता है और एंड में हीरो उसकी जान निकाल लेता है। तो ये कहानी यहाँ पे थी और मेरे पास भी सिस्टम है और सिस्टम ने यही बोला कि जैसा जैसा कहानी में चलेगा तुझे भी वैसा वैसा फॉलो करना। तो मैंने वैसा ही कल करने की कोशिश की थी कि पता नहीं कल क्या गड़बड़ हो गया था। अकॉर्डिंग टू कहानी ये लड़का यानी जो मैं हूँ बड़ा कमीना था जिसने भाई पानी के अंदर कुछ मिला दिया जिससे बीस्ट यहाँ पे पगला गया था और बाद में वो इज्जत लूटने की कोशिश करता है। उतने में ये चेन आता है और ये चेन उसको बचा लेता है, वो उसके प्यार में गिर जाती है और वहां से कहानी चालू हो जाती है। लेकिन आई डोंट नो यार वो तो एकदम मेरी जूनियर ने अलग ही बर्ताव कर दिया था, गुंडे की कुटाई कर दी थी। ओ सिस्टम अबे तू तो कुछ तो बोल, लेकिन सिस्टम सामने से कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये भी कहता है सिस्टम बाद में तुझे देख लूंगा। उतने में एक और लड़की यहाँ पे थी जो कि सेट की डिसाइपल यहाँ पे थी लेकिन इंपॉर्टेंट डिसाइपल यहाँ पे नहीं है, ये हमारे मेकअप के लिए मैसेंजर का काम करती है। तो हमारे मेकअप भी सोचते कि काश मुझे इसकी बॉडी में डाल देते हैं वो ज्यादा ठीक रहता, ये विलन की बॉडी पसंद नहीं है, नहा धो के अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तो वो लड़की भी कहती वाह यार सीनियर क्या लग रहे हो भाई, कितने हैंडसम लग रहे हो। हमारे मेकअप भी सोचता अभी हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा यार इतना हैंडसम बनाने के बाद भी विलन कहीं को बनाया, हीरो बना देते तो मजा आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप अपनी मास्टर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जाने को तैयार था। मनी मन सोचता मास्टर यहाँ से काफी दूर है लेकिन डोंट वरी मैं फ्लाइंग शॉट से यहाँ पे जा सकता हूँ। हाँ तो जो उसका नौकर या नौकरानी कह लो वो सामने से शॉट देती भाई लो सीनियर अच्छे से जाना। हमारा मेकअप भी कहते हैं बैठ के निकल जाता है। रास्ते में वही मनी मन आता है कि भैया मैं विलेन हूँ और मुझे कहा मैंने विलेन वाला यहाँ पे करना है और कल भी मैंने वही करने की कोशिश की थी लेकिन आई डोंट नो मेरी चौथी जूनियर को क्या हो गया, वो काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन मेरी बाकी जो जूनियर है ना यार उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है, जो जैसे चल रहे वैसा चलने दो। और ये सिस्टम का बच्चा यार कभी अपडेट होता है कभी क्रैश होता है, साले मेरे सवालों का जवाब भी यहाँ पे नहीं दे रहा। उतने में जो बाकी इसकी जूनियर थी ना चौथी वाली भी आती है, तीसरी वाली भी आती है और दूसरी वाली भी आती है और पहले वाली ये खुद यहाँ पर है। हाँ तो वो जो बड़की वाली गली आती है कहती है भाई शर्म यहाँ पे करो, तुम हमारे सीनियर यहाँ पर हो और तुमको फ्लैंक शॉट पे ढंग से उड़ना भी नहीं आता, बच्चे बच्चे तक को भी आता है। जो तीसरी थी ना वो भी कहती हुई तो यार तुम्हारे को उड़ना देना रिसोर्स देने से अच्छा और रिसोर्सेज का खाने में कन्वर्ट करके मेरी बेचारी बीस्ट को यहाँ पे दे दो, ज्यादा फायदे में होगा। तो अपनी तीसरी डिसाइपल भी कहती या मेरे पास कमाल का फ्लूट है, एक नया फ्लूट यहाँ पे ले लेती। हमारा मेकअप खुश हो जाता है। इस कहानी में ऐसा ही होता था, कोई भी उसकी जूनियर उसको लाइक नहीं करती थी और सब उसको गलियाते थे। यहाँ तक कि ना चौथी वाली भी आज मुझे गलिया रही है,
यानी चौथी वाली भी ठीक हो चुकी है, तो मुझे अपना नाटक करना चाहिए। तो ये भी कहता है कि हाँ मेरी मर्जी, मैं सीनियर यहाँ पर हूँ, मुझे जो करना रहेगा मैं वो करूँगा। तुमको भी और रिसोर्सेज चाहिए क्या? आ जाओ रात में मेरे कमरे के अंदर, बहुत सारी रिसोर्सेज दूंगा, तुम बदले में मुझे थोड़ा सा मजे दे देना। जो सुनते वो तीनों गुस्सा करती है। सेकंड वाली कहती है कमीना कहीं का, मास्टर के लाड प्यार ने इसको बदला के रख दिया है। मास्टर अभी सर्कुलेशन के अंदर, जैसे सर्कुलेशन से बाहर आएगी ना तो भाई मैं मास्टर को कंप्लेंट यहाँ पे कर दूंगा, तुझे धक्के मार के निकाल देंगे। बाकी दोनों भी है ना ऐसा चिढ़ा के चल जाती है। हमारा मेकअप ब्लैक चलो कहानी अकॉर्डिंग जैसे थी वैसे चल रही है। हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि लोग चिल्ला रही है गाली दे रही है, लेकिन चलेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फाइनली जो मास्टर का एरिया था ना, मास्टर के एरिया के बाहर आ जाते हैं, कहते हैं मास्टर जी हमारी ओर से नमस्कार, 3 साल से आप सर्कुलेशन में यहाँ पे जा चुकी हो, लेकिन डोंट वरी, आपके सर्कुलेशन के जाने के बावजूद भी हमारे सेट में सब कुछ ना बहुत ही अच्छे से मेंटेन यहाँ पर है। मैं भी अपना कल्टीवेशन अच्छे से किए जा रही थी और फाइनली मैं इनर स्टेज के ऊपर यहाँ पर आ चुकी हूँ। जो चौथी डिसाइपल है ना वो भी कहती है मैं भी इनर स्टेज के ऊपर आ चुकी हूँ। तीसरी डिसाइपल कहती है मैं भी इनर स्टेज के ऊपर यहाँ पे आ चुकी हूँ। हमारे जो भी स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे थे ना वो सब भी मिनिमम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ चुके हैं। हमारे मेकअप भी कहता मास्टर 3 साल से सर्कुलेशन में थे, आपकी बड़ी याद आती है। हाँ लेकिन बिना आपके भी हम सेट काफी अच्छे से यहाँ पे संभाल रहे हैं। रही बात मेरा कल्टीवेशन, मैंने बिल्कुल भी कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं किया और अभी तक ना मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल पे अटका हूँ। फिर सेकंड डिसाइपल कहती मास्टर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना है। हमारे सेट में हर 5 साल बाद ना डिसाइपलों का एडमिशन लिया जाता है और 5 साल का टाइम वापस से पूरा होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद ना एडमिशन की जो सेरेमनी है वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। 200 से ज्यादा बंदे लोगों का ना लिस्ट हमारे पास आया है। उसमें से एक जो लड़का है ना बड़ा कमाल का यहाँ पर है, क्या नाम है ये चैन उसका नाम यहाँ पर है, जो जुओ डायनेस्टी है ना उसके राजा का बेटा यहाँ पर है और बड़ा टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड ना क्लिटल उसने पूरी दुनिया हिला के रखी है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो लोग उससे यहाँ पे डरते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा हमारे सेट में आएगा, स्पेशली हमारे माउंटेन पीक पर आएगा ना और डिसाइपल बन जाएगा तो बढ़िया। हमारे माउंटेन पीक वैसे भी लंबे समय से कोई डिसाइपल आया नहीं है, एक लौता मर्द वाला डिसाइपल है जिसे काम धंधा होता नहीं है नल्ला कहीं का। ये चैन आ जाएगा तो एक अच्छा मर्द आ जाएगा। हमारा मेकअप समझ आता है भाई ये बेकार मर्द बोल के मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाया जा रही है। चलेगा भाई मैं विलन हूँ और विलन बेकार मर्द ही होता है। तभी सिस्टम भी आ जाता है। तो ये भी कहता है सिस्टम फनी तू आ गया, बोल भाई चल क्या रहा है, कहानी में कल चेंजेस कैसे हो गए। तो सिस्टम भी कहता है वो गलती से हल्का सा चेंज हो गया था, बाकी जो कहानी है ना वो नॉर्मल यहाँ पे चल रही है। हमारे मेकअप भी कहता है यस बाकी की जो कहानी है ना वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और अच्छे से यहाँ पे चल रही है। तो चलने दो भाई, जैसा चल रहा है यहाँ पे चलने दो, मरूंगा और मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे आते भाई इस वाली के ऊपर, भाई वो चौथी वाली के ऊपर। जो चौथी वाली है ना वो मनी मन सोचती है, उसने बोला भी था कि जैसा मैंने सपने में देखा वैसा यहाँ पर हुआ। तो सपने में उसने एग्जैक्टली क्या देखा था, सपने में वही मेरा सीनियर मुझे छेड़ रहा था, तभी ये चैन आया और ये चैन ने मुझे बचाया। तो भाई मेरे सीनियर ने बोला भी क्या रे यार ये चैन से दूर है वो ठीक नहीं है। तो मैंने सामने ऐसा बोला कि भाई सीनियर तुम बुरे यहाँ पर, तुम यहाँ से निकलो, तुम बहुत ही बेकार यहाँ पर हो, ये चैन तुम बहुत ही अच्छी हो, आई लव यू, लेकिन मैं तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या। वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इन सभी से भी प्यार करता हूँ। वही चाइनीज मांगा की नॉर्मल कहानी है जहाँ पे हीरो की एक नहीं ढेर सारी बीबियां होती है और सबसे प्यार यहाँ पे करता है। इसको चाहिए था कि नहीं तुम मुझसे प्यार करो। एंड में जब बड़ी सी लड़ाई हुई थी जिसमें ये चैन है ना इसको छोड़ के चल जाता है और तो जाकर है ना इसको बुरा लगता है कि सॉरी मेरे सीनियर मैंने आपके बात का विश्वास नहीं किया, ये चैन पे भरोसा किया और देखो ये चैन कितना गंदा आदमी निकल गया, उसको बस औरतें चाहिए और अपने बाप को बचाने के लिए मुझे छोड़ के चला गया। तो ये सब इसने सपने के अंदर देख लिया था और ये बताती है केवल मुझे लगा शायद ये सपना होगा, लेकिन जब कल ये सारा कांड हुआ कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, उसने आके बचाने की कोशिश की, उसके प्यार में मैं यहाँ पे गिर गई, तो मुझे लगा कि नहीं भाई सच्ची में सब सपना नहीं रियलिटी में जो आगे चल के हो भी सकता है। उसके चक्कर में वो आगे ढेर सारी औरतें बनाता है और बाद में हमारे सेट पे बर्बादी आती है और ये मुझे छोड़ के यहाँ पे चल जाता है यार। लेकिन क्यों ये सब ऐसा क्यों हुआ, मुझे पता यहाँ पे करना चाहिए। अब आते भाई गार्डन की ओर जहाँ पे वही अपनी ये चैन का बीस्ट ना तरबूज खाने आया था, तो गार्डन का मालिक ने पकड़ लिया और कहता है चोर कहीं के तूने भाई मेरा सामान खाने की कोशिश की, थैंक यू हो यार उस शायोलिन का जिसने मुझे कमाल का रस्सी दे दिया, मैंने पकड़ लिया। तो खैर नहीं। अब आते हमारे मेकटे के पास जहाँ पे कहते यार आपने जो रस्सी दिया था ना मैंने बीस्ट को यहाँ पे पकड़ लिया, लेकिन साला बहुत सारा तरबूज खा के चल गया। हमारा मेकटा कहता है डोंट वरी मैं हूं ना, मैं ध्यान यहाँ पे रखूंगा, बीस्ट को मेरे हवाले कर दो और यहाँ पे नहीं खा पाएगा। तो हमारा मेकटा बीस्ट के पास जाता है और तरबूज खा खा कर ना उसके मुंह के ऊपर बीज यहाँ पे मारता है। कहता बीस्ट के बच्चे बोल अब तरबूज खा के दिखा, तेरा जो मालिक ने ये चैन उसने मुझे बड़ा परेशानी यहाँ पे किया, तो मैं भी है ना उसका बदला लूंगा। तुझे तरबूज खाने का शौक है ना, ये ले साले और यहाँ पे काम। तो पीछे से ये चैन आ जाता है, ओ माय गॉड वो मेरा बीस्ट है मिंक, उसको छोड़ दे वरना भाई तेरा हड्डी पसली ये कर दूंगा। हमारा मेकटा भी देखता ओके ठीक है आ गया, तो मुझे अपना विलन वाला काम यहाँ पे करना है। और एक सेकंड यार कितना अजीब ओवर एक्टिंग यहाँ पे हो रहा है ना, इसका राइटर भी बड़ा अजीब आदमी होगा। तो जो किसान था वो भी कहता तेरा बीस्ट यहाँ पर है क्या, भाई तेरा बीस्ट नल्ला यहाँ पर है जिसने हमारा वही वाटरमेलन यानी तरबूज चोरी करने की कोशिश यहाँ पे की, उसका पैसा कौन देगा, तेरा बाप। जो सुन ये चैन कहता वो मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर है, तुम्हारा तरबूज बेकार नल्ला सा तरबूज, तुम्हारे तरबूज को हाथ भी यहाँ पे ना लगाएगा।
बोला समझ गया क्या, बड़े आए। जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तू ये कहना चाहता है कि हमारा तरबूज यहाँ पे बेकार है, तुम्हारा बीस्ट यहाँ पे कमाल का है। अब एक कद्दू का कमाल का यहाँ पर है, तू राजा का बेटा तू था, राजा ने भी लात मार के तुझे बाहर यहाँ पे निकाल दिया है क्योंकि तेरी कोई औकात यहाँ पे नहीं है साले नल्ले कहीं के। और पता है क्या मैं कौन यहाँ पर हूँ, पूरे सेट का सबसे बड़का डिसाइपल है, जो शेनलू माउंटेन पीक है ना उसका भी सबसे बड़ा डिसाइपल यहाँ पर हूँ। हाँ तो भाई तू मेरे सामने घुटने पे आ और मुझसे माफी यहाँ पे मांग ले। जो सुनता है उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहता आज अगर भगवान भी तुझे बचाने आ गया ना तो भी बच नहीं पाएगा, ये ले साले। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगती है, वो भी चलाता है या तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया साले, तुझे बाद में यहाँ पे देख लूंगा। तो ये चैन भी देखता नहीं यार, उतना भी जोर से मैंने नहीं तोड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के पास आता और कहता है सिस्टम यस जैसा कहानी में था मैंने वैसा यहाँ पे किया तो टास्क पूरा हो गया ना। तो सिस्टम भी कहते यस ये आपका टास्क पूरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो दे, अबे रिवॉर्ड देना। अबे मुझे लगा भाई एक एक स्टेप एक एक कहानी पूरा करूंगा तो एक एक रिवॉर्ड यहाँ पे देगा, तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। तो सिस्टम भी कहता है वेल यार टास्क पूरा करने से नहीं है, आपको बस काम करना है, ऑटोमेटिक कभी भी कुछ कमाल का एक्सप्लोर करोगे ना आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे थोड़ा डिटेल में समझा मतलब क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया, छोड़ो यार जो काम था जैसा कहानी था मैंने वैसा तो पूरा कर दिया ना, तो एंड में जो मरने का काम है वो बस पूरा हो जाए और मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर ये जो बुड्ढा यहाँ पे था आत्मा वो कहता भी ये चैन से भाई ये चैन कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या यार, वो समझ भी रहे क्या सेट का सबसे बड़का डिसाइपल था, तूने उससे पंगा लिया, कल सेट में ना टेस्ट यहाँ पे होने वाला है एडमिशन वाला यार, उसमें हो सकता है तुम्हारे लिए ये कर दे। वो भी कहते यार उसने मेरे बीच के बारे में उल्टा सीधा बोला, उसने ऐसा वैसा यहाँ पे किया तो ऐसे कैसे मैं सह लूं यार, मैं बिल्कुल भी नहीं सहता। तो बुड्ढा भी देखता वाह यार इस आदमी को चूज करके जो काम मैंने किया ना वो काम मैंने बहुत बोले तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे किया। सामने से फिर जो बाकी लोग यहाँ पे थे ना बाकी लोग कहते भाई सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमको माफ कर दो, तो ये जोर से अटैक करके दूर ढकेल देता है और कहता है सुन लो यार ये मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट है, जो मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट पे हाथ यहाँ पे उठाता ना मैं साले तक की जान निकाल लूंगा, लेकिन डोंट वरी मैं मासूम लोग को कभी भी यहाँ पे नहीं मारता। हाँ तो जाहिर सी बात है तुम लोग को भी मैं नहीं मारूंगा। वो लोग कहते धन्य हो आपका, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अभी अभी तो कहानी चालू हुआ है, इंतजार करो आगे मजा आने वाला है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ये चैन वही कुटाई करता है बुड्ढे की और कहता सुनो भाई जो मेरे को अब मेरी फैमिली को हाथ यहाँ पे लगाएगा ना यह साले की जान भी निकाल लूंगा, बस मुझसे पंगा मत देना, मैं मासूम आदमी को कभी भी जान से यहाँ पे नहीं मारता। वो लोग कहते या सॉरी हमसे गलती हो गई, ये भी कहते चलो कोई बात नहीं, बताओ ये कोई होटल मिलेगा रात गुजारने के लिए, वो लोग कहते मिलेगा ना। ये सारा कांड है ना चौथी वाली देखा जा रही थी, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता भाई कितना बेकार है कितना दोगला आदमी ये। एक तो भाई इसका बीच ने जो मासूम लोग का जो भी है ना भाई तरबूज वगैरह वो खाया, जब उन्होंने पैसे मांगे ये सब की कुटाई करे और कहता है भाई मासूम लोग को मारता नहीं। आई डोंट नो उस सपने के अंदर में इससे प्यार कैसे करने लगी थी, इससे तो लाख गुना ज्यादा बढ़िया मेरे सीनियर यहाँ पर है। ना यार वो भी नल्ला है, काम होता नहीं है, कल्टीवेशन यहाँ पे होता भी नहीं है। फाइट करने के लिए पंगा लेने आया लेकिन जैसे फाइट नहीं कर पाया डर के मारे निकल गया। जो बुड्ढा जिसने इसको सपोर्ट किया उस बुड्ढे की भी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं की यार, बुड्ढा बेचारे को चोट लगी थी, ये चेन्नई मारा भी था। आई डोंट नो वो कैसा होगा। जैसे वो चेक करने जाती है ना हमारा मैक कटर बुड्ढे के पास आकर उसको पील दे के जाता है, भाई पील लीजिए आपको चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो देखे चौथी भी ये हो जाती कि अरे यार ऐसे तो बड़े कमीने या बेकार आदमी है, लेकिन ये बुड्ढे की सपोर्ट करे यार ये कैसे आदमी है मैं कैसे पता लगाऊं, एकदम समझ यहाँ पे नहीं आता। लेकिन एक बात का आइडिया लग गया ये चैन दोगला आदमी है, मैं नहीं चाहता उस सेट में आए और सेट का मेंबर यहाँ पे बने तो कुछ भी हो जाए मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन सेकंड वाली उसके बारे में काफी परवाह करती है। हाँ तो यार उसको रोक पाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी रोकने की। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे टेस्ट चालू होने वाला था तो अपनी सेकंड डिसाइपल आती है और आते कहते सुनो जो बंदे लोग पहला टेस्ट भी पार नहीं कर सकते तुम उठाओ यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमको चाहिए कमाल के बंदे स्ट्रॉन्ग बंदे, हमको लूजर्स यहाँ पे नहीं चाहिए, लूजर्स निकल जाओ। दूसरे कहता भाई कौन है भाई औरत, एक बताता भी भूल गए। सेट के जो लीडर यहाँ पर है ना वो इसके मास्टर भी है और ये मास्टर की ना अपनी सेकंड डिसाइपल यहाँ पर बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है और देख सकते हो कितनी कूल और कितनी बैडेस है। पीछे से ये चैन आता है और ये चैन आते कहते यस नल्ले लोग जो भी यहाँ पे नल्ले ना सब यहाँ पे निकलो, लूजर्स आर नॉट अलाउ। तो एक बंदे को गुस्सा आ जाता है कि भाई तू किसको लूजर यहाँ पे बोला, तू भी हमारे साथ यहाँ पर आया है। तो बाकी बंदे उसको शांत करते कि शांत हो जाओ भाई, जो जुआ डायनेस्टी का राजा ना ये राजा का बेटा है और बहुत ही टैलेंटेड है, बड़ा कमाल का यहाँ पर, इससे पंगा मत ले। ये चैन आगे आता है सेकंड डिसाइपल के और कहता है कि हेलो सीनियर कैसी हो यार, आपसे मिलके बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और देखता है सच्ची में बड़ी सुंदर है बड़ी अरमानों वाली है। माइंड टू माइंड बुड्ढे से कहती बुड्ढे जी यार आपने सही बोला था, ये सेट में आऊंगा ना तो बड़े बड़े मौके मुझे मिलेंगे, दो बड़े बड़े मौके आगे दिखाई दे रहे हैं। तो बुड्ढा भी कहता है साले लगता है तुझे पहली नजर वाला पहला प्यार हो गया क्या इस सेकंड डिसाइपल से।
जो उसने ये चेन भी कहता ना, ये बड़ी कमाल की लड़की मुझे लगी है, स्वॉर्ड मैन में बड़ी कमाल की लगती है, मुझे तो भाई फाइट वाइट यहाँ पे करना है। तो सुनो ना यार, बड़ी कमाल की हो, बड़ी कमाल कमाल के स्वॉर्डमैनशिप आपको आते हैं, तो साथ में एक छोटा सा फाइट हो जाए क्या? हमारा मैं कहता सामने आ जाता है, छोटा सा फाइट हो जाए। तेरा नुन्नू छोटा सा, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा फाइट यहाँ पे हो जाए साले। उसका दिमाग कभी भाई फिर से मेरे को उंगली करने यहाँ पर आ गया। ओह, तू मेरे को काय को उंगली कर रहा है? ये जो सेकंड डिसेबल मेरे को बड़ी अच्छी लगी, उनके साथ ना बस एक छोटा सा फाइट प्रैक्टिस के यहाँ पे करना चाहता हूँ। जो सुनते ये भी कहता बड़ा यार एग्जामिनर यहाँ पर है, सबका एग्जाम लेगी, जो बढ़िया रहेगा उसको सेट में एडमिशन यहाँ पे देगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई तुझे सेट में एडमिशन यहाँ पे चाहिए तो शॉर्टकट यहाँ पे ले रहा है। जो सुनते ये चैन भी कहते कि नहीं, अभी अभी इन्होंने बोला जो नल्ले बेकार लौंडे ना, हम उनको कभी भी सेट का मेंबर बनाते नहीं है। एक नल्ला बेकार सामने खड़ा यहाँ पर है, तो बड़ा आया भाई, लगता है एक नल्ले को ले लिए। तो पीछे से जो नौकरानी थी ना हमारे में कटक की, वो भड़क जाते कहती मेरे सीनियर ग्रेट है, वो बेस्ट यहाँ पर, उससे बढ़िया कोई भी नहीं है, ये यू लूजर। एक और चिल्लाता या हमारे सेट में जो अब तक का हाईएस्ट स्कोर है ना, एक सीढ़ी यहाँ पे रहती है, सीढ़ी चढ़ने का वो इनका यहाँ पर है। हाँ, तो रिकॉर्ड पे शायोलिन यानी हमारे में कटक का नाम लिखा हुआ था। तो जैसे पब्लिक देखते ना, उनको भी विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे यार, ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग का लो लेवल का बंदा लगता है, फीस का रिकॉर्ड नंबर 1 पे कैसे आ गया? हमारा मैं कटर सोचता इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है इसने, मैं तो एटीट्यूड यहाँ पे दिखाऊंगा। विलेन हमेशा एटीट्यूड दिखाता है। ये चैन कहता भाई तेरा रिकॉर्ड यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है तूने चीटिंग वीटिंग ही की होगी। हमारा मैं कहते कहता चीटिंग, अबे मेरे लिए कद्दू का खेला यहाँ पर है, और क्या, मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करता। सेकंड वाली भी कहती वही तो, हमारे यहाँ कोई चीटिंग नहीं होता, जो भी यहाँ पर है ना सब कुछ ठीक यहाँ पर है, तो झूठा झूठा मत बोल। तो ये चैन भी कहता सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ झूठा वूठा नहीं बोल रहा था। तो बुड्ढा भी कहता भाई वो सेठ का सबसे बड़का डिसाइपल है, उसके नाम पे रिकॉर्ड यहाँ पर ऐसा पंगा काय को लिए जा रहा है? ये भी कहता या मैं पंगा वंगा नहीं लूंगा, अब मैं तेरा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ के दिखाऊंगा साले, समझ गया क्या? फिर अपने सेकंड डिसाइपल ने बताना चालू करती, सुनो रूल बड़ा सिंपल यहाँ पर है, तुमको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होगी, तुमको सीढ़ियों की चढ़ाई यहाँ पे करना है, और सीढ़ियों की चढ़ाई करने के लिए तुम वेपन यूज कर सकते हो, नहीं आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हो, और नहीं कोई अलग से टेक्निक यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट तुमको चीटिंग नहीं करना, तुमको अपना जो पावर है ना, अपने पावर की वजह से ट्रेवल यहाँ पे करना है। अगर मिनिमम तुमने 100 स्टेप यहाँ पे पार कर लिया, तुम ये राउंड यहाँ पे पार कर लोगे, समझ गए क्या? अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ गया ना, हमेशा के लिए उसको सेट से निकाल यहाँ पे दिया जाएगा। हाँ, तो 1 2 3 4 लेट्स गो, तो सारे के सारे बंदे सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। हाँ, तो जैसे सीढ़ी चढ़ते ना, तो बहुत सारे लड़कों के तो वे 10-12 में ही बैंड बज जाती है, वो लोग कहते हैं बस यार इससे ज़्यादा हम नहीं चढ़ सकते हैं, और ये चैन बिना से चढ़े जा रहा है। तो लोग भी कहते हैं भाई क्या आदमी है भाई, कितना स्ट्रॉन्ग है, तू भी बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर है कि यार मेरे लिए भाई ये कुछ भी नहीं है, 100 क्या 200 300 आराम से यहाँ पे चल जाऊँगा, उस लड़के का लीन शेव का भी है ना रिकॉर्ड में तोड़ दूंगा, और जैसे उसका रिकॉर्ड टूटेगा ना, और सेकंड डिसाइपल मेरे प्यार में यहाँ पे गिर जाएगी और मजा आ जाएगा। हमारा मेकट जो नीचे से देखे जा रहा था, याद आता कि यहाँ पे कहानी में हुआ था कि दोनों के बीच में पहले थोड़ा सा ये हो जाता है, और बाद में ना ये चेंज आता है, और सीढ़ी पे चढ़ाई करता है, और जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड भी यहाँ पे तोड़ देता है, और रिकॉर्ड तोड़ देने के बाद ना वो अपना फिंगरप्रिंट भी बना देता है, और जिसके बाद वो सेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन बीच में विलेन यानी में रोकने की भी कोशिश करता है, चलो रोकने की बारी आ चुकी है। हाँ, तो मिट्टी का एक छोटा सा बॉल लेता है, जो लेके मारता है, जो कि मिस हो जाता है, दूसरे लड़के को लगता है, और दूसरा लड़का एलिमिनेट हो जाता है। ये चैन देख लेते कि साले भाई तूने मेरे को रोकने की कोशिश यहाँ पे की। हमारा मेकट भी ऐसा नाटक कहता है मैंने किसको रोकने की कोशिश की, मैं तो चुपचाप यहीं पे खड़ा हूँ। लेकिन सेकंड वाली देख लेती हो, कहती हो क्या कर रहा है तू, दूसरे बंदे के बीच में उंगली यहाँ पे नहीं कर सकता, ऐसा करेगा तो भाई सेठ की बदनामी हो जाएगी। ये पहली बार तूने किया तो माफ कर देती हूँ, अगली बार से माफ नहीं करूंगी। हमारा मेकट भी कहता है या मनी मन सोचते है, इस कहानी में ऐसा ही हुआ था, पहली बार ना बच जाता है तो सेकंड वाली उसको वार्निंग दे देती है, लेकिन तो भी ये दूसरी बार यहाँ पे करता है। जैसे दूसरी बार करता है, दूसरी बार ना वो मिट्टी का गोला पकड़ के इसकी ओर ही फेंक देता है, सेकंड वाली को भी रह नहीं जाता, और सेकंड वाली भी इसको उठाकर ना बाहर यहाँ पे फेंक देती है। रियलिटी में ऐसा हुआ था तो मैं भी वैसा यहाँ पे करूंगा। अब आते भाई वही ये चेन किया जो ट्रैवल किया जा रहा है। बुड्ढा भी कहता हो जाएगा यार, वो सारे बंदों पे ध्यान मत दे। ये भी कहता फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा, मैं भला ध्यान यहाँ पे काय को दूंगा, मैं तो बस अपना ट्रैवल किया जा रहा हूँ। हमारे मैं कहता चला माय गॉड, आसमान में देखो मियाँ खलीफा उड़ रही है, वो भी नंगी। तो ये भी देखता है मियाँ खलीफा नंगी कहाँ पर है, तो हमारा मैं कहता नहीं है, ये ले साले, इतना बोल के वापस से मार देता है। लेकिन ये चेन पकड़ लेता है, कहता है साले तुझे क्या लगा ये टेक्निक मेरे ऊपर काम आने वाली है क्या? हमारा मैं कहता भी देखता है, यस कहानी में ऐसा हुआ था, उसने पकड़ लिया था और ये मेरे पे फेंकेगा, फेंक साले जल्दी से फेंक। वो नहीं फेंक पाता, उसका बैलेंस खराब होता है और वो सीढ़ियों से नीचे यहाँ पे गिर जाता है। जैसे सीढ़ियों से नीचे गिरता है, हमारा मैं कहता हिल जाता है कि भाई ये क्या हो गया, कहानी में तो ऐसा नहीं हुआ था। अबे नहीं ये उल्टा सीधा काय को, और अबे कहानी में बार बार चेंज कैसे आ जाते हैं। हाँ, तो अपनी चौथी वहीं पे खड़ी थी, हो सकता है चौथी वाली ने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे जिसके चक्कर में ये चेन नीचे गिर गया।
बाकी बंदे भी कहते हैं भाई ये चेन ये है वो है, अबे कुछ नहीं है भाई, ये तो नीचे गिर गया नल्ला भाई। बात लोगों ने खाली नाम उसका ये कर दिया। तो हमारी चौथी बात आती है एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैंने कहानी में देखा था कि भाई ये आने की कोशिश करता है तो ये सीनियर रोकने की भी कोशिश करते हैं, बेचारे रोक यहाँ पे नहीं पाते और टॉप पे चल के पास हो जाता है। हाँ तो मैंने यहाँ पे रोक दिया और रोकने के लिए मालूम क्या किया, छोटा सा गिरगिट यहाँ पर जो कलर बदल सकता है, तो गिरगिट को मैंने ना भाई सीढ़ी के ऊपर छोड़ दिया था और गिरगिट ने कलर बदल लिया था, जिसके चक्कर में ये चेन देख नहीं पाया और गिरगिट ने भाई उसका जवान से पकड़ के नीचे पटक दिया। हमारे मेकट हुए नीचे गिरते हुए देखते हो, कहते हैं अरे यार ये गिर जाएगा तो भाई कहानी में चेंजेस आ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो भी गिरते हुए देखते क्या मैं गिर जाऊंगा एलिमिनेट हो जाऊंगा, ऐसा कैसे एलिमिनेट यहाँ पे हो सकता हूँ। तो दूसरे बंदे का सपोर्ट यहाँ पे लेता है और खड़ा हो जाता है। तो दूसरा बंदा भी कहता है चीटिंग कर रहा है साला, यार ये इसने मेरा सपोर्ट लिया। वो भी कहता तो सपोर्ट ले सकते हैं, उसने बोला कि वेपन यूज नहीं करना और कोई एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे यूज नहीं करना, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, तो मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो सेकंड वाली भी कहती है या कोई चीटिंग नहीं है, ये चेन भी कहते हुई तो साले मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, देखा तुम सब अपने पे ध्यान दो। ये सबसे ऊपर आ जाता है और कहते देखो हम फर्स्ट है हम पास हो गए और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भी आओगे और क्या क्या होता है, जो कुछ होगा मजा आएगा और आपको पसंद। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो ये चेन है ना वो नंबर 1 पे आ जाता है, यानी सारे बंदों से आगे पहुंच जाता है। जो देखने के बाद ना बाकी बंदे लोग के जल के खाक हो जाती, कह रही यार वो लड़का नीचे गिरने वाला था, वो बच के सबसे आगे आ गया, हमको आगे जाना चाहिए, क्यों मेरे को सेट का मेंबर यहाँ पे बनना है। हाँ तो सब लोग सेट का मेंबर बनने को एकदम तैयार यहाँ पे थे। हमारे मेकट भी देखता कह रहे बाप रे ये चूजन 1 है, तो जाहिर सी बात है क्यों ना कितना बड़ा मुसीबत यहाँ पे आ जाए, ये हमेशा आगे निकल के जाता रहेगा। जो नौकरानी यहाँ पे थी ना उसको बड़ा गुस्सा आता कि अरे यार ये चेन कितना बेशरम यहाँ पर है, उसके बारे में परवाही नहीं करता, इसको तो सेट के मेंबर बनाने नहीं चाहिए। हमारा मेकट कहता है कि नहीं यार उसने कोई रूल्स यहाँ पे नहीं तोड़ा है, तो आने दो भाई, हम कौन होते बीच में बोलने वाले। मनी मन सोचता भले बीच में रुकावट यहाँ पे बना, लेकिन अभी भी वो आगे यहाँ पर है। रही बात मेरा रिकॉर्ड का, मेरा रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा, आई डोंट नो शायद ये तोड़ भी दे। जो चौथी वाली थी ना जूनियर, उसको गुस्सा था कि अरे यार मैंने क्या जाल बिछाया था, नीचे गिरी गया था, लेकिन कमीना कहीं का बच गया, मुझे कोई और तरीका यूज करना चाहिए उसको रोकने के लिए। ये दूसरा तरीका ढूंढने के लिए लग जाती है। दूसरी ओर ना ये तो आगे बढ़े जा रहे हैं कि हाँ भाई 3 स्टेप और 2 स्टेप और एक और स्टेप, फिर इसका रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दूंगा। तो जो सीढ़ी तक हमारा मेकट पहुंचे था ना वो सीढ़ी पे ये भी पहुंच जाता है। नुकरानी भी कहती है अरे यार आपका तो रिकॉर्ड टूट गया। वो तो बहुत ही खुश यहाँ पे तक कि मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने तोड़ दिया, ये बल्ले बल्ले मजा ही आ गया। उतने में एक हमला आता है जो उसको लगता है और ढम से नीचे गिरने लग जाता है। जो देखे चौथी भी हिल जाती है, कह रही यार ईश्वर मैंने कसम से कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। हमारे मेकट अभी लाइक कहानी में क्या क्या चेंजेस आ रहे भाई, अब कौन है जिसमें बीच में उंगली यहाँ पे कर दिया, तो ये किसी और ने नहीं बल्कि जो सेकंड वाली थी ना डिसाइपल उसने यहाँ पे किया था। और कहती है इसके जैसा कमीना बंदा हमारे सेट के मेंबर यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि जो मेमोरी है ना इसको भी मेमोरी आई थी जैसे कि अपने चौथी वाली को आई थी ना, वैसे ही हमारा मेकट भी हिल जाता है क्या इसने यहाँ पे किया। अरे यार ये भी हीरोइन यहाँ पे थी जो उसके प्यार में गिरती है, उसको हेल्प करती है, उसकी हमेशा चाटती है, लेकिन आज उसको यहाँ पे हटा रही है। वो मनी मन सोचती मेरे को जो मेमोरी आई थी ना उस मेमोरी में जो कुछ हुआ था, अगर मैं चाहती हूँ वो सारी चीजें ना हो तो इस लड़के को अपने सेट का मेंबर बनने से मुझे रोकना होगा। अब आता है ये चेन के ऊपर, जो ये चेन नीचे गिरने ही वाला था लेकिन उसने अपने आप को ऐसा संभाल लिया था सीढ़ी पकड़ के। एक और लड़के ऐसा कहते भाई मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा लिया, लड़का लात मार के नीचे गिरा देता है। साले भाई दूसरे का पकड़ पकड़ के ऊपर आएगा क्या, कभी अकेले भी आ जा, वो नीचे गिर रहा था, दिमाग का दही कि अरे यार ये क्या हो रहा है, नहीं यार क्या सच्ची में फेल हो जाऊंगा, क्या सच्ची में मेरी बैंड बजेगी, ये ऊपर वाले तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ है। और तभी जो आत्मा यहाँ पे था ना बुड्ढे का, वो बचा के सीढ़ी पे लेके आ जाता है और कहता सुन ले यार इस बार मैंने तुझे बचा लिया लेकिन मैं बार बार यहाँ पे बचा नहीं सकता, तू 2 बार यहाँ पे फेल हो चुका है, तीसरी और फेल यहाँ पे बिल्कुल भी मत होना। आई ना तू चूजन वाले बड़ा लकी बंदा है, लिखते अल्लाह के ना 3 बार काम नहीं आएगा। तो ये भी कहता हाँ लेकिन भाई मैं फेल नहीं हो सकता, मुझे सेट का मेंबर यहाँ पे बनना है, तो मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो बुड्ढे तू भी फेल हो जाएगा, तो बुड्ढे मुझे सपोर्ट करे। तो ये भी कहते यस बुड्ढे, मतलब बुड्ढा भी कहते यस मैं सपोर्ट करूंगा। इधर जो सेकंड वाली है उसने ठान ही लिया कुछ भी हो जाए मुझे इसको सेट का मेंबर बनने नहीं दूंगी, तो ऐसा लड़ाई करने की पोजीशन में तैयार थी। हमारा मेकट भी देखता है कि यार ये काफी गुस्से में लग रही है, क्या ये उसको रोकना यहाँ पे चाहती है, अब इसको क्या हो गया यार, ये कहीं को रोकना चाहती है, बाई चांस इसने रोक दिया और ये चैन सेट का मेंबर नहीं बन पाया, कहानी पूरा उल्टा सीधा यहाँ पे हो जाएगा। यानी कुछ ही हो जाए मुझे सेकंड वाली को रोकना पड़ेगा उसको रोकने से। तो मालूम है क्या करता है, जाक उसको गले लगा लेता है, जैसे वो गले लगा तो वो भी चौंक जाती है, तो क्या कर रहा है, पब्लिक भी चौंक जाती है। हमारे मेकट भी लाइक मैंने गले तो लगा लिया, मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलूं क्या तू मेरी हो गई, अपने जिसको मेरे हवाले कर दे, या फिर मैं ये बोलूं कि नहीं यार ठंड यहाँ पर है, तुमको ठंड ना लग जाए तो मैं तुमको
गर्मी यहाँ पे दे रहा हूँ, नहीं नहीं इसकी इज्जत लूटो, नहीं यार ये मेरी जूनियर यहाँ पर है, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यानी ये सारी चीजें ना इसके दिमाग में आ रही थी। जो पब्लिक यहाँ पर है ना, पब्लिक कहती है ओ माय गॉड, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा वैसा है क्या, पब्लिकली हग यहाँ पे किए जा रहे, ओ माय गॉड कितना बहादुर है, काश मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा करता। ये सारी बातें सुन के सेकंड वाली को भी बड़ा गुस्सा आता है, वो उठा के पटक देती है जमीन पे और कहती है सीनियर कहीं का, अपनी औकात में रह लो, ये क्या कर रहे हो पब्लिकली। हमारा मेकेटा भी कहता है कि मेरी जूनियर है, टेंशन मत लो, सारा कुछ मैं संभाल सकता हूँ। जो सुनते सेकंड वाली के दिमाग में आता है कि भाई ये क्या बोले जा रहा है, इसको लगता है जो हरकतें मैं पहले कर रही थी उसके चक्कर में मेरी रेपुटेशन पे आँच ना आ जाए, तो मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए इसने ऐसा किया। हमारा मेकेटा सोचता है कि ऐसे मैंने उसको रोक दिया, तो चाह के भी अब ये चैन को नहीं रुक पाएगी, तो ये चैन पास हो जाएगा और सेट का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा और कहानी बैक टू नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगी। उतने में पीछे से आवाज आती भाई पास हो गया, वो भागते 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 बहुत ही आगे चल जाता है और एकदम टॉप पे चल जाता है, रिकॉर्ड वगैरह सब टूट जाता है और टॉप पे जो चट्टान है ना चट्टान से टकरा जाता है। हमारा मेकेटा भी देखते यस फाइनली इसने पार कर ही लिया, यानी भाई कहानी पहले जैसा नॉर्मल यहाँ पे चलेगी। और ये जो लड़की थी ना अपने नंबर 2, वो भी सोचती है चलो यार इसने पास कर लिया, मैं चाह के भी रोक यहाँ पे नहीं पाई। और तभी जो ये चैन है ना जोर से चला था, सुन लीन शेव मेरी बात, आज जो मेरी बेइज्जती हुई ना तेरे चक्कर में, मैं इसका बदला यहाँ पे लूंगा, 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा, तू बस इंतजार यहाँ पे कर। अब आते हुए कुछ समय बाद नंबर 2 अपनी जो डिसेबल थी ना उसकी ओर, जो कि ना हॉल में यहाँ पे थी और देख सकते हो हॉल में 5 पेंटेड यहाँ पर है और 5 पेंटेड ना 5 अलग अलग जो एल्डर्स है प्लस एक लीडर यहाँ पर है उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है और बातचीत यहाँ पे चालू था। तो लीडर यहाँ पे पूछती बताओ ये जो टेस्ट यहाँ पे था वो टेस्ट यहाँ पे कैसे गया। जो सुनते ये कहती भाई टेस्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गया, टोटल 356 बंदे यहाँ पर आए थे जिसमें से 100 बंदे यहाँ पे पास हो गए। 100 बंदे लोग को काफी चोट लगा और 50 बंदे लोग को तो इतना चोट यहाँ पे लगा कि शुरू में ही वो लोग एलिमिनेट यहाँ पे हो गए थे। जो सुनते लीडर कहते यार हमेशा टेस्ट होता था, इतना चोट तो कभी किसी को लगा नहीं था, इस और इतने बंदे लोग को कैसे चोट लगा। ये बताते क्योंकि ये चेन नाम का एक लौंडा यहाँ पर आया था उसके वजह से। जो सुनते लीडर भी कहते ये चेन नाम जो कि जुओ डायनेस्टी के राजा का बेटा यहाँ पर है, मैंने सुना यार जहाँ जाता ना किसी न किसी पे मुसीबत आता है। जो सुनते ये भी कहती है सो पास हो गया है और हमारे सीनियर का भी रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया, लेकिन वो लड़का मुझे काफी घमंड नीच और बेकार यहाँ पे लगता है। तो लीडर भी कहती है लगता होगा, लेकिन भाई पास हो ही गया तो भाई उसने कोई चीटिंग नहीं ना की, जैसा रूल यहाँ पे था रूल से यहाँ पे पास किया ना, तो हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एक एल्डर यहाँ पे कहता है यार नहीं यार लेकिन तो गलत यहाँ पर है, ऐसे बंदों को हम अपने सेट का मेंबर बना नहीं सकते, निकाल दो। दूसरे एल्डर यहाँ पे कहते कि नहीं उसने चीटिंग नहीं किया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हमारे सेट को ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदी की तलाश यहाँ पर है तो मेंबर बना लो। तीसरी यहाँ पे कहती कि ना भाई ऐसे बंदे को हटा दो। चौथी कहती कि नहीं यार रख लो यार, मतलब कोई रखना चाहता है कोई यहाँ पे हटाना चाहता है, तो वैसे उनके बीच में बहस यहाँ पे चलो था। तो लीडर कहती है शांत हो जाओ यार, वो टेस्ट ना मेन टेस्ट यहाँ पे नहीं था, मेन टेस्ट ने कल यहाँ पे होने वाला है, तो कल वाले टेस्ट में हम उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखेंगे और उस पर डिपेंड यहाँ पे रहेगा। और सुनो यार नंबर 2 यार मुझे ये बताओ तुम्हारी जो मास्टर यहाँ पे थी वो सर्कुलेशन से बाहर आई या नहीं आई। जो सुनते नंबर 2 कहते नहीं अभी तक तो नहीं आई है बाहर। जो सुनते के एल्डर कहते यार बेचारे का जो कल्टीवेशन है ना वो अपने बॉटम नेक पे बहुत सालों से पहुंच चुकी है, बेचारे सर्कुलेशन में, लेकिन अभी तक उसका लेवल अप नहीं हुआ। डोंट वरी हो जाएगा, अभी उसको बोलो जो कर डिसाइपल सेरेमनी होने वाला है ना जल्दी से वहाँ पे आ जाए। तो ये भी कहती है आई होप यहाँ पे आ जाए, आई डोंट नो मास्टर कभी यहाँ पर आएंगे। तभी एल्डर ये भी कहते कि मैंने आसमान में ना ये फ्यूचर वाला देखा जिसमें चमकदार मुझे सितारा दिखा, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सेट में आगे चल के कुछ बड़ा कांड होने वाला है। अब ये बड़ा कांड क्या होगा, अच्छा हो या फिर बुरा होगा आई डोंट नो। अपनी सेकंड वाली मनी मन सोचते जो बड़ा कांड है ना, बड़ा कांड यानी ये चेन के आने के बाद होता है, इतना बड़ा कांड होता है कि मैं क्या बताऊं कि हमारा सेट ही बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेकेटा जो कि एल्केमिस्ट वाले जो भी डिसाइपल थे ना उनके पास आता हो कहते सुनो एल्केमिस्ट ये चीज ही ऐसा है जो तुम प्रैक्टिस किए भी नहीं, खाली दूसरों को देख देख के भी सीख सकते हो, समझ गए क्या। वो लोग कहते यार समझ गए, सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई आपने सारे बच्चे लोग को जोश यहाँ पे बढ़ाया, तो आपको ना एल्केमिस्ट का नॉलेज यहाँ पे मिलता है +99, जिससे आपका एल्केमिस्ट का जो लेवल है ना लेवल 5 हो जाता है। हमारे मेकेटा भी लाइक लेवल 5 हो जाता है। यार मुझे याद है जब ये चैन आता है कई साल मेहनत करता है तो जाके लेवल 5 पे जाता है, और सिस्टम तो नहीं मुझे डायरेक्ट लेवल 5 पे पहुंचा दिया, ये गलत बात है, तुझे ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। आगे चल के मुझे ऐसा कोई गिफ्ट यहाँ पे मत देना, वरना पता चला कि मैं ही मेन हीरो यहाँ पे बन गया ये चैन के बदले। एक सेकंड, अगर मेन हीरो मैं बन जाऊंगा लोग मेरा नाम यहाँ पे लेंगे तो बढ़िया है ना। अरे क्या बढ़िया यहाँ पर है, मुझे बस अपना काम पूरा करना, विलेन वाली कुत्ते की मौत मरना है और आगे चलकर अपनी फैमिली के पास पृथ्वी पे वापस से लौट जाना है, मुझे कोई हीरो यहाँ पे नहीं बनना। और कल यहाँ पे डिसाइपल सेरेमनी होने वाला है जहाँ पे सारे एल्डर्स और ये चेन भी रहेगा, और अकॉर्डिंग टू कहानी मुझे उंगली करने जाना है, तो मैं तो चला उंगली करने, इसलिए उंगली करने निकल जाता है और तभी सेकंड वाली पीछे से आ जाती है और कहती सीनियर, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भी अब ये क्या उंगली करने जाएगा और क्या क्या होता है, जो होगा देखने में मजा आएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एक पील यहाँ पे चोरी करने जाता है जिससे ये चेन की बैंड यहाँ पे बजा सके, और तभी जो सेकंड वाली है ना वो आ जाती है, और जैसे वो आती है ना हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है यस उस ये चेन की बैंड बजाने के लिए। वो जो विलेन है ना पील चोरी करता है, सेकंड आके पकड़ लेती है और इसकी बजा देती है। सेकंड यहाँ पे आ गई, ये पकड़ेगी और मेरी बैंड यहाँ पे बजा देगी। वाह, तो जैसा कहानी में हुआ था ना वैसा मुझे करना चाहिए। वो कहानी में बदतमीजी करता है तो ये भी बदतमीजी करने लग जाते हैं। सुनो ना मेरी जूनियर, मैं तुमसे हमेशा से कुछ तो कहना चाहता हूँ। तो ये भी कहती है बोलो क्या कहना चाहते हो। हमारा मैं कहता ठरकी बन के कहता है कि वेल या तुम्हारा ये जिस्म है कितना सुंदर है, तुम कितनी सुंदर यहाँ पर, तुमको देखते ही ना बंदे लोग के अरमान यहाँ पे टाइट हो जाते हैं। मनी मन सोचते यस मैंने बदतमीजी कर दी और अकॉर्डिंग टू कहानी ये मेरे पे चिल्लाएगी, गंदी गंदी मुझे गालियाँ यहाँ पे देगी। वो खुश हो जाती है और कहती क्या बात करो, सच्ची में मैं इतनी कमाल के सुंदर हूँ, मुझे 10 में से कितनी रेटिंग दोगे। हमारा मैं कहते भी लाइक 10 में से कितनी रेटिंग दोगे। अबे क्या हो रहा है यार, ये मुझे गाली ना देके मेरे साथ और प्यार से बर्ताव करिए यार, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। कहानी की माँ बहने हो गई है। मैं डरे कब सीधा काम की बात पर आता हूँ, इसलिए कहता सुन लो मैं ना एक पील यहाँ पे चोरी करने आया हूँ और उस पील के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। बाहर में यहाँ पे जाओ, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो वो भी कहती है तुम डेडली क्यूआई पील यहाँ पे लेने आओ ना, एक काम करो चोरी मत करो, ये लो मैं तुम्हें दे देती हूँ। हमारे में कहता भी लाइक अबे खुद मुझे पील दे रही है और इसको कैसे पता चला कि मैं यही पील यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम था पील चोरी करना और मैंने पील समझो ले लिया। हाँ मैं पील ले लेता हूँ, समझदार यहाँ पर हूँ। ये जो पील है ना उस आदमी के खिलाफ मैं यूज करूंगा जो कि बहुत ही बुरा है, बहुत ही कमीना है, जिसको मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। मनी मन सो सलो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया। अब इसको आइडिया लग जाएगा, अब ये कहीं ना कहीं मुझे बाद में रोकने की कोशिश करेगी, वो और दीवाना बन जाते कि ओ माय गॉड मेरे सीनियर कितने क्यूट यहाँ पर है, मैंने कभी पहले नोटिस यहाँ पे नहीं किया। मेरे दिमाग में जो मेमोरी आई थी उस मेमोरी द्वारा मैंने देख लिया कि ये चेन कितना बेकार और कितना बुरा बंदा है, और हमारे सीनियर उसी ये चेन को हटा के हमको बचाना यहाँ पे चाहते, इसलिए मैंने इनको पील दे दिया। ये पीले ना ये चेन पे यूज करेंगे और ये चेन की कह के ले लेंगे, यानी अब ये चेन तेरी तो बैंड यहाँ पे बज गई। अब यहाँ पे आते भाई माउंटेन पिक की और जहाँ पे इनकी जो मास्टर थी ना सर्कुलेशन में थी, और देख सकते हैं इनके मास्टर सच्ची में आइटम बॉम्ब यानी बहुत ही सुंदर है। और हमको बताया जाता है पूरे सेट के बारे में कि सेट में टोटल 5 माउंटेन पिक आते हैं, हर एक माउंटेन पिक के नाम एक मास्टर यहाँ पर है। उसी में से शेनल्यू माउंटेन पिक आता है जिसकी मास्टर ये यहाँ पर है, होंग लिंग इसका नाम यहाँ पर है, और जो कि हमारे में कट्टा की मास्टर लगेगी। बाकी उसके तीनों जो जूनियर्स हैं उनकी भी मास्टर यहाँ पे लगेगी। और पूरे ईस्टर्न एरिया में ना ये सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है और बिंदास दिल की लड़की यहाँ पे मानी जाती है, जो सेट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती, दुनिया में यहाँ वहाँ ट्रैवल करती रहती है, जिसको जो करने का मन करता है वो करती है। हाँ लेकिन अपने डिसाइपल लोग से बड़ा प्यार करती है, तभी तो हमारा मैं कट्टा जो भी इसका सबसे बड़ा डिसाइपल है वो एकदम नालायक यहाँ पे था, न कल्टिवेशन अच्छे से करता ना कोई काम अच्छे से करता है, लेकिन तो भी उसने सेट से बाहर नहीं निकाला, उसको आराम से रखा। लेकिन बेचारी फिर सर्कुलेशन में चल जाती है, जिसके बाद ना विलेन यानी शाओलिन काफ़ी बुरा हो जाता है, बुरे बुरे काम यहाँ पे करता है। एक बार तो उसने मास्टर का सामान यहाँ पे लिया ये चेन को परेशान करने के लिए, लेकिन ये चेन इसकी कह के ले ली। जैसे मास्टर वापस यहाँ पर आई उसने भी देखा क्या मेरे डिसाइपल ने ऐसा करने की कोशिश की, तो डिसाइपल को खुद यहाँ पे सजा दिया। धीरे 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 माहौल यहाँ पे बदला, इसने एंड में डिसाइपल का अपना यानी हमारे में का कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर दिया, जिससे वो कल्टीवेशन करने के बिल्कुल भी लायक नहीं बचा। ये सब कुछ कहानी में हुआ था, रियलिटी में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आते हमारे में कट पे, और अकॉर्डिंग टू स्टोरी जैसे कि उसने कपड़े यहाँ पे चोरी कर लिया था, स्टॉक यहाँ पे चोरी कर लिया था, तो चलो यार वही चोरी करने की बारी आ चुकी है। मास्टर का कमरा ये रहा, मास्टर का कमरा। ओ माय गॉड यार मास्टर कमरे में कपड़े यहाँ पे फैले हुए हैं, दारू की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई है। अरे यार मास्टर सर्कुलेशन में जाने से पहले कर क्या रही थी। ओ शिट यार मुझे क्या भाई, मेरे को तो बस उनका स्टॉक है ना वो यहाँ पे चोरी करना है। कहाँ पर है भाई, मिल जा मिल जा, अरे मिल जा, अरे मिल जा यार, अरे अभी नहीं मिल रहा यार, अबे यार नहीं मिल रहा सिस्टम यार। आज ही के दिन है ना उसने भाई चोरी किया था तो मुझे मिले कहीं को नहीं रहा, तो सिस्टम भी कहता है चोरी आपको करना है आपको मिलेगा, बस अपना दिमाग लगाओ। हमारा में कटा भी कहता है यस डिटेक्टिव का दिमाग यहाँ पे लगाता हूँ। तो स्टॉक बेसिकली मौजे जैसी चीज होती है या फिर दुपट्टे जैसी चीज होती है जो कि अंदर यहाँ पे पहना जाता है। हाँ तो मास्टर सर्कुलेशन में जाने वाली थी और सर्कुलेशन में तुम दारू नहीं पी सकते, लेकिन मास्टर को दारू पीने का बड़ा शौक है, तो जाने से पहले पक्का उन्होंने भरदम यहाँ पे दारू पिया होगा और दारू के चक्कर में पसीने पसीने हो चुकी रहेगी, तो नहाने गई होगी। नहाने जाने से पहले उन्होंने सबसे ऊपर के कपड़े उतारे होंगे और स्टॉक को उसने बाद में उतारा होगा, यानी स्टॉक मिलेगा उनके बाथरूम में। तो जैसे बाथरूम में जाता ना वैसे यहाँ पे मिल जाता और कहता ये देखो मिल गया, मैंने चोरी यहाँ पे कर लिया। और जैसे कल वापस आएगी वो देखेगी क्या मैंने उसका चोरी किया, और गुस्से में आएगी और मेरी बैंड बजाएगी, मैंने कहानी का ये पार्ट यहाँ पे पूरा कर लिया, आ रहा हूँ यार बहुत जल्दी मोटल बनने के लिए बाय, इतना बोल के निकल जाता है। मास्टर कमरे में चोरी चुपके से सारा कांड यहाँ पे देखे जा रही थी। चौथे डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल जैसा इनको भी मेमोरी आई थी, और अकॉर्डिंग टू मेमोरी ये आएगा मेरा स्टॉक यहाँ पे चोरी करेगा, और ये आया और ये सच्ची में चोरी करके निकल गया। इसने मेमोरी में क्या
देखा था, इसने मेमोरी में ये देखा था कि अपने डिसाइपल की जिंदगी बर्बाद करके ये चेन को मैंने सोड यहाँ पे दिया, और आगे हमारे सेट में एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर आ गई थी। किसकी वजह से? ये चेन की वजह से। यानी यार मैं कितनी पागल यहाँ पे थी, मैंने ये चेन को सोड कह को दिया, मैंने उस पर इतना भरोसा किया और एंड में उसने मुसीबत यहाँ पे लाया। और बेचारा मेरा डिसाइपल मेरे को मना कर रहा था कि ऐसा मत करो, और मैंने अपने डिसाइपल की बात ना मानकर मैंने अपना सेट ही बर्बाद कर दिया था। लेकिन मैंने मेमोरी यहाँ पे देख लिया था, जो मेमोरी में हुआ ना वैसा मैं रियलिटी में कभी भी होने नहीं दूंगी। अब आता है ये चेन पे जो कि घूम रहा था, तो सेट के लोग बातचीत करते भाई ये चेन बेशरम आदमी यार, इसने मेरे भाई को नीचे ढकला और खुद जाके ऊपर यहाँ पर आ गया, चीटर एक नंबर का। ये चेन भी कहता है तुमको आगे बढ़ना, दूसरों को नीचे ढकेलना पड़ेगा, मैंने वही किया था। और ऐसा यहाँ पर होता है, डरपोक के बच्चे, हिम्मत है तो आके फाइट कर लो, ऐसा क्या पीठ पीछे बात कर रहे हो। हमारा मेक कटर आता और कहता घमंडी नीच कमीना आदमी, तुझसे ज्यादा नीच गिरा हुआ और बेकार आदमी आज से पहले मैंने कभी देखा भी नहीं है, तो जाके डेमोनिक सेट का को ज्वाइन नहीं कर लेता, हमारा डाटिया सेट ज्वाइन करने का को आया है। हाँ तो ये चैन भड़क जाता है तेरी, तो बुढ़ा शांत कर देता है कि सुन भाई ये उसका एरिया है, उसके एरिया में पंगा यहाँ पे मत ले, कल डिसाइपल सेरेमनी होने वाला है, उससे पहले तो बिल्कुल भी मत ले वरना सेट का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो ये भी शांत हो जाता है और तभी हमारा मेक कटर और भी उंगली उठाता है, कर कर उंगली कर, अब क्या हो गया, जल के तेरी खाक हो गई क्या। हमारी जो सेकंड डिसाइपल भी आ जाती है, वो भी दिखती है जैसा मैंने मेमोरी में देखा था वैसा यहाँ पे हो रहा है। पक्का ये चैन कुछ करेगा और मेरे सीनियर पे अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने से पहले मैं ये चैन के तोते लाल कर दूंगी। हमारा सीनियर कहता है, सीनियर नहीं भाई ये चैन कहता है कि सुन मेरी बात यार, मैं तेरे को जानता ही नहीं, तू मेरे को जानता नहीं, हमेशा मेरे को उंगली यहाँ पे कर रहा है, मगर क्यों, मैंने तेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस बात का तुझे जलन है क्या। हमारे में कहते वाह रिकॉर्ड तोड़ के बड़ा खुश यहाँ पे हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ना एंड में जो चट्टान यहाँ पे था, तो चट्टान से टकरा गया था और तेरा तोते लाल हो गया था। ये देख भाई मैंने सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था। तो बाकी पब्लिक हंसती है, ये चैन को बड़ा गुस्सा आता है। हमारा मैं कटो उसको रिकॉर्डिंग दे देता है, कहते हैं कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग है ना अपने खानदान में सबको देना, और कहना कि देखना भाई तुम्हारे दादा ये चैन कैसे दीवार से यहाँ पे टकरा गए थे। उसको आ जाता गुस्सा कि तो हर माई के बहुत ही ज्यादा तू बोल रहा है। हमारी नंबर 2 भी देखते कि यार मन तो करे जाके सीनियर को बचा लूं, लेकिन सीनियर ने पहले पंगा यहाँ पे लिया, तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकती जब तक ये चैन कुछ नहीं करता। पीछे से मास्टर आ जाती है और कहती वो यार मेरा डिसाइपल तो बहुत ज्यादा बदल चुका है, वो सामने से पंगा लेने जा रहा है और उसके बाजू में जो लड़का खड़ा है वही है ये चैन है ना। तो डिसाइपल ये कहते कि ओ माय गॉड मास्टर आप कब कैसे आ गए। ये भी कहती शांत हो जाओ, जो हो रहा है ना वो आराम से होने दो। ये चैन यहाँ पे धमकी दे दे कि हाँ भाई चल भाई मेरा मूड टकराया था, लेकिन मैं तेरे से बेस्ट यहाँ पर हूँ, विश्वास नहीं होता आ जाओ फाइट कर ले। हमारे में कहता कल डिसाइपल सेरेमनी होने वाला है, तो मैं सोचा तो जो कुछ है वहीं पे करूँ, लेकिन तू पहले से मुझे बुलाया यहाँ पे रहा, लगता तेरे को मरने का शौक है। वो भी कहता मेरे को नहीं सला तेरे को मरने का शौक है, हिम्मत है तो जल्दी से फाइट करने। तो हमारी नंबर 2 भी देखते शिट यार ऐसा हुआ, उस लड़के ने अटैक कर दिया तो सीनियर की बैंड बज जाएगी। सीनियर भी सोच समझ के कुछ बोलता भी नहीं। मास्टर भी देखती यहाँ भी अपने डिसाइपल की टांग तोड़ दूंगी, वरना आई डोंट नो ऐसी हरकतें करते रह जाएगा। हमारे मेक कटर कहता बोलो यार आ जाओ, तुम अपना सोर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, आ जाओ, वरना लोग बोलेंगे कि बच्चे को परेशान कर रहा है। तो भाई वो ये चैन भी नोटिस करता है इसको क्या हो गया है, ये ऐसी बातें बोल के बार बार ऐसा क्यों चाहता है कि मैं इसके ऊपर अटैक यहाँ पे कर दूं। ओ शिट मैं समझ गया, मैं अटैक करूंगा। अब कल जाके डिसाइपल सेरेमनी है, लेकिन बाद में मुझे डिसाइपल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सीनियर पे अटैक यहाँ पे जो कर दिया, इसलिए मैं तो अटैक बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। हमारे में कट्टा भी देखता अटैक नहीं करा, लगता और भी गुस्सा दिलाना पड़ेगा। वो साले अटैक कर, अभी तो बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा था, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ, अपने एरिया से हिल भी नहीं रहा हूँ। कर दे यार कर दे। ओ शिट लगता तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, बाप का चूसा होगा। जैसे वो सुनता ना बहुत ही गुस्सा जाता है, भाई तूने मेरे बाप के बारे में यहाँ पे बोला, अपनी औकात में रह ले। वो भी कहते मैं अपनी पूरी औकात में यहाँ पर हूँ, लेकिन भाई तू अपनी औकात में यहाँ पे नहीं है, तुझे तो अपनी औकात मालूम ही नहीं है, क्योंकि तेरी कोई औकात ही नहीं है। मेरा जो नीचे का बाल है ना उसके बराबर तेरी औकात यहाँ पर है। अब वो लिमिट के पार एकदम चल जाता है, गुस्सा इतना कि भाई अटैक करने को तैयार था। हमारा मैं कटा भी कहता है यस्कर, वो मास्टर और डिसाइपल भी तैयार था रोकने के लिए, लेकिन ये अटैक नहीं करता, अपना गुस्सा शांत कर लेता और कहता कल तुझे देख लेंगे, अलविदा, इतना बोल के निकल जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये चैन को गुस्सा आता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, निकल जाता है। ये कहते हुए तुझे बाद में देख लूंगा। हमारे में कहता है यार देख लेना। यहाँ पे ये जो थी ना सेकंड जूनियर वो शांत हो जाती, ठाइंग गोडी यार वो एंड टाइम पे रुक गया, वरना सोड अगर सीनियर को लग जाता है सीनियर की बैंड बज जाती है। मास्टर देख भी रहे हो क्या, हमारे सीनियर को क्या हो गया, ऐसा बर्ताव यहाँ पे कर रहे। मास्टर भी कहती हुई तो भाई डरपोक और आलसी लड़का यहाँ पे था, लेकिन ये तो बड़ा बहादुर यहाँ पे बन गया, क्या ही कर सकते हैं। उसका जो
कल्टीवेशन टैलेंट ना काफी लो यहाँ पर है। टैलेंट हाई होता ना, हाँ तो पक्का एक बड़ा कमाल का कल्टीवेटर यहाँ पे बनता। सिस्टम में लिखे आता, बधाई हो भाई, उसको किस्सा दिलाने वाला मिशन आपने पूरा कर दिया। हमारे मेक कटर की ऑलमोस्ट फट के हाथ में ही आ चुकी थी, क्योंकि रियल कहानी के अंदर जब ने गुस्सा दिलाया था वो सामने से पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन रियलिटी में वो तलवार लेके आगे यहाँ पे बढ़ गया था। ऑलमोस्ट मैंने पैंट में मुद दिया, लेकिन थैंक गॉड किसी ने यहाँ पे देखा नहीं। चलो यार, अभी यहाँ से जा सकता हूँ। मुझे याद है कहानी में क्या हुआ था। इसके बाद ना मैं उसको परेशान कर रहा था, और तभी जो मेरी तीसरी वाली जूनियर है ना वो आती है और आते कहती हो तो उसको परेशान यहाँ पे काहे को कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता। और मेरी तीसरी जूनियर वो भी एक हीरोइन है, जिसके बाद में आगे चल के शादी होती हीरो के साथ। तो चलो यार पक्का है ना, अब जाके उसके द्वारा मैं कुछ करता हूँ। तो अब आते उससे मिलने के लिए, उतने में देखते ये चेन उसके साथ मिलकर बातचीत कर रहा है। हमारे मेक टाइप भी लाइक ओह माय गॉड यार, ये तो कहानी से पहले इनकी मुलाकात हो गई। अब आते उन दोनों की ओर, यहाँ पे वही ये चेन कहता क्यों लिया इतने सुंदर नजारा में, आप जैसे सुंदर सी लड़की बैठ के सितार यहाँ पे बजा रही है, लगा यहाँ पे नहीं था। अब प्यार से सितार यहाँ पे बजाइए, और जब तक मैं अपने तलवारबाजी का प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ। तो प्रैक्टिस किया जा रहा है, मनी मन सोचता सुंदर सी लड़की है, पटा लूंगा तलवारबाजी दिखाकर तो मजा ही आ जाएगा। हमारे मेक कट्टा भी देखते हैं सब कुछ कहानी का कोडिंग यहाँ पे चल रहा है। वो दोनों बातचीत करते हैं, मैं जाता हूँ और ये चेन को परेशान करता हूँ। हाँ तो वो मेरी बैंड बजा देता है, जो देखकर ना मेरी जूनियर और उसकी दीवानी हो जाती है। हाँ लेकिन यार वो म्यूजिक बजाती है ना तो कान के पर्दे फट जाते हैं। तो पहले ही मैं अपने कान में रुई डाल लेता हूँ, उससे पहले भाई कान के पर्दे फट चुके थे। हमारे मेक कट्टा के नहीं, ये चेन के आंख नाक कौन सा जगह से खून आने लग जाता है। वो भी डाउट में आ जाता है भाई मेरे को खून काहे को आ रहा है। तो बुड्ढा यहाँ पे बताता, सुन लो ये जो लड़की म्यूजिक बजा रही है ना, उसके म्यूजिक के अंदर कीली एंटेड यहाँ पर है, जो भाई तुझे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, तो निकल ले यहाँ से। तो जूनियर भी कहते कि जब जब मैं म्यूजिक बजाती हूँ ना, आज तक किसने मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं किया, और तू बार बार आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, उंगली यहाँ पे कर रहा है, तो उससे बेकार लड़का मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। जो सुनते वो भी कहते सॉरी सॉरी सीनियर यार, मुझे नहीं पता था कि आपको डिस्टर्ब करने पे ऐसा हो जाता है, मैं चल जाऊंगा यहाँ से। ये भी कहते सुन, कल सेरेमनी होने वाला है, यानी कल डिसाइड होगा कि तू डिसाइपल बनेगा या नहीं बनेगा। उससे पहले मुझे सीनियर बोलने के बारे में सोचना भी मत। हमारा मेक कट्टा देखते कि भाई ये हीरोइन है, वो हीरो यहाँ पर है, आगे चल के शादी होने वाली है, लेकिन ये दोनों तो बहस किए जा रहे, ये मार भी रही है, गंदी गंदी गालियां भी दे रही है, यह मुझे जाके कहानी में उंगली करना पड़ेगा। तो ये बीच में आ जाता और आते कहते कौन है भाई जो मेरी जूनियर को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। अबे तू ये चैन के बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लड़ नहीं पाया, तो एक औरत के साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आ गया। शर्म यहाँ पे कर भाई, शर्म कर, एक मर्द से लड़के दिखा। वो भी कहता साली भाई क्या मतलब, मेरे कोई लड़ने नहीं आया हूँ, कोई परेशान करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं तो बस इनके साथ बातचीत करने आया था। ये भी कहता बातचीत करने आया था, जैसे कि मुझे पता ही नहीं था साले, तू परेशान करने यहाँ पर आया है, डिस्टर्ब करने यहाँ पर आया है, हिम्मत तो फट करके दिखा मेरे साथ, मर्द का बच्चा है। तो जो सुने ये चैन एकदम भड़क जाता है, तलवार निकाल लेता, कहता साले भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझे जानता नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना तब से भाई तू हमेशा मेरे लिए जा रहा है, मेरे को परेशान करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है, और आज अपनी जूनियर का फायदा यहाँ पे उठा रहे मेरी बैंड बजाने के लिए, थोड़ी तो शर्म कर ले। हमारा मेक कटर कहता है कि वेल नहीं आती, मेरे को शर्म यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती, तुझे यहाँ पे आता है ना तो आ करके दिखा। वो भी कहता भाई तेरी तो ये वो बहुत कुछ बोलने लग जाता है। उतने में जूनियर भड़क जाती है, वो हमला कर देती है, कहती है खबरदार तूने मेरे सीनियर से बदतमीजी यहाँ पे की। तो हमारे मेक कटर को भी चोट लग जाता है, वो भी देखता भाई क्यों यार ऐसा क्यों हो रहा है, कहानी का अकॉर्डिंग वो खाली मेरी बैंड यहाँ पे बजाती है और ये चैन से दीवाना बन जाती है, लेकिन यार ये तो हम दोनों की बैंड यहाँ पे बजाई जा रही है। ये चैन भी कहता भाई तुम दोनों जूनियर सीनियर मिले हुए ना, तुम सबसे बदला यहाँ पे लूंगा, मैं गया बाद में देख लूंगा। हमारा मेक कटर भी देखता अभी जो मिशन यहाँ पे था उसको डराने धमकाने का वो यहाँ पर हो गया है, तो चलो ठीक है भाई मैं भी चला। सुन ले यार तेरी इतनी मत, तूने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी, मास्टर से कंप्लेंट यहाँ पे कर दूंगा। पीछे जो जूनियर थी ना वो भी देखते हो शिट भाई मुझसे क्या हो गया, मैंने गलती से सीनियर पे भी अटैक कर दिया, मैं तो बस ये चेन पे अटैक करना चाहती थी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दोनों बाजू बाजू में खड़े थे, ये चेन पे अटैक करती तो जाहिर सी बात है सीनियर पे भी गलती से अटैक लगी जाता। मुझे याद है मैंने मेमोरी में देखी थी कि मेमोरी में ये आता है मेरे सामने, मेरे पे लाइन मारता है, मैं भी दीवानी बन जाती हूँ वाह। और फिर मेरा सीनियर आता है, सीनियर उंगली करता है तो ये सीनियर की बैंड बजा देता है। हालांकि भाई बैंड बज गई सीनियर के, लेकिन ज्यादा बैंड नहीं बजी और ये चेन का कोई भी फायदा नहीं हुआ, उसकी भी मैंने बजा दी, वो निकल गया। और जहाँ तक कि मुझे मेमोरी याद आया था कल जो सेरेमनी होने वाला है ना, सेरेमनी के अंदर ये पक्का मेरे सीनियर की बेइज्जती मारेगा, कुछ बुरा करेगा, तो ऐसे कैसे मैं सीनियर के साथ कुछ बुरा यहाँ पे होने दूंगी, मैं उनको बचा के यहाँ पे रख दूंगी। यानी इसको भी मेमोरी यहाँ पर आई थी बाकी जूनियर जैसा और बाकी मास्टर जैसा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वही मेमोरी दिखाया जाता है कहानी का, जिसमें भाई इसके बीस्ट को पकड़ लिया जाता है और बीस्ट को पकड़ने के बाद ना मारा जाता है कि भाई बीस्ट के बच्चे तूने हमारा वाटरमेलन यहाँ पे खा लिया ना, लेकिन तभी पीछे से ये चैन आता है और आते अपने बीस्ट को बचा लेता है और कहता है मेरे बीस्ट मेरे भाई सॉरी मुझे आने में टाइम लग गया। वो लोग कहते भाई ये बीस्ट तेरा है क्या, वो भी कहते यस ये बीस्ट मेरा यहाँ पर है, और ये ले बुढ़े बड़ा या मेरे बीस्ट पे मारने वाला, सुन ले यार मैं लोगों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब मेरे अपने बंदे पे मुसीबत आती है मैं काट के रख देता हूँ। तो बाकी सब कहते सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो ये भी कहता डोंट वरी, जो मासूम लोग रहते हैं जो मुझसे पंगा नहीं लेते, मैं कभी भी उन पे हाथ यहाँ पे नहीं उठाता, तो तुमको कुछ भी नहीं होगा। ये कहानी हमने 2-3 एपिसोड पहले यहाँ पे देखी भी थी, तो ये सब हमारा मेक कटर याद कर रहा था
बताओ, कहता है कितना दोगला आदमी है भाई ये चैन। पहले उसने अपने बिस्टो को गरीब लोग के खेतों में डाल दिया कि जाके वाटरमेलन खा ले। जब उसने खाया, खेत के मालिक ने पकड़ा, इसने आके मालिक की कुटाई यहाँ पे कर दी। यह बहुत ही दोगला आदमी है और मेरी सारी जूनियर, मेरे मास्टर सब इसके प्यार के पीछे पागल होके इसकी बन यहाँ पे चुके थे। इतना दोगला आदमी, इतना बेकार आदमी का पीछे कोई कैसे जा सकता है। राइटर भी ना घर से नस्ते करके ऐसी ऐसी कहानियां लिखता है। मुझे क्या यार, मुझे तो अपना मिशन पूरा करके इमोर्टल बन के वापस अपनी पृथ्वी पे जाना है, तो जो जैसे चल रहा है चलने दो उसको। और अकॉर्डिंग टू स्टोरी कल यहाँ पे सेरेमनी है, तो कल सेरेमनी में मैं उसको उंगली करूंगा, वो सबके सामने मेरी बेइज्जती मारेगा और मेरी को तोड़ के रख देगा। तो मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन सोने से पहले चलो यार जाके अपनी जूनियर के साथ में थोड़ी छेड़खानी करके अपना जो विलन पर्सनैलिटी है ना उसको और भी कूल यहाँ पे बनाता हूँ। उतने में जो इसकी तीसरी वाली जूनियर थी ना वो आ जाती है, वो कहती है हेलो आप अंदर हो क्या। हमारे में कटे भी लाइक अबे ये काहे को आई है। दरवाजा ऑन करता है तो हाँ वही आई हुई थी। बताता है कि हाँ भाई इसका नाम चू यहाँ पर है और ये मेरी तीसरी जूनियर यहाँ पर है और सबके मुकाबले ये काफ़ी प्यारी सी, एकदम क्यूट सी, एकदम अच्छी सी लड़की यहाँ पर है। मुझे याद है कहानी में एक बार है ना ये चैन ने मेरे को मार कर है ना इस जेल में बंद कर दिया था। बाकी दोनों जूनियर है ना मेरे से इतना गुस्सा थे कि मेरी जान निकालना चाहती थी, लेकिन ये आगे आई, इसने बचाया। लेकिन बाद में मैंने यानी विलन ने बहुत ही गलतियाँ की तो ये भी बेकार हो गई। आई मीन ये भी मतलब बेकार मानने लगी और ये चैन के साथ चली गई और एकदम प्यार करके उसके साथ ही शादी वादी सब यहाँ पे कर लिया है। वाह, एक सेकंड यार, जब यहाँ पर आई चुकी है मैं भी विलन बनने का नाटक कर ही रहा हूँ तो चलो भाई मुझे भी अपनी हरकतें चालू कर देनी चाहिए। इसलिए कहता आओ 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 मेरी जूनियर, तुम तो लंबी हो चुकी हो और तुम्हारे कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, आ जाओ मैं तुम्हारा जिस्म चेक करता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं है। मनी मन सोचता है ऐसी चीजें बोलने में और ऐसी चीजें करने में ना मेरे को खुद शर्म यहाँ पे आती है। मन तो करे अपने ऊपर मुक्का मारूं और चुल्लू बस सुसु में डूब मरूं, लेकिन एक विलन हूँ और विलन का काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वरना लोग बोलेंगे क्या विलन बनेगा रे तू। इसलिए कहता आ जाओ मेरी जानी मन, मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। वो तभी सामने से ना ढम से ऐसा मतलब मुंह पलटती है जिससे जो जितार था ना हमारे में कटा को लगता है। वो कहती सुनिए ना मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे क्या हो गया यार, आपको अचानक से लग कैसे गई। ओ माय गॉड, गलती से मेरे जितार से लग गई क्या। हमारे में कटा भी लाइक ओ माय गॉड यार विलन जैसा काम करोगे तो सजा मिलेगी। ले भाई मिल गया मुझे सजा। वो भी कहती यार आपको चोट लग गई, नाक से खून यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो ना यार, कहीं मरवर तो नहीं ना जाओगे। और तब उसके बड़े बड़े अरमान हमारे मेकटा के सामने थे। हमारे मेकटा भी देखते हो माय गॉड कितने बड़े यहाँ पर है, सबके मुकाबले इसके बहुत ही बड़े यहाँ पर है। शिट यार मेरा ध्यान कहाँ पे जा रहा है। तुमने बोला तुमको हेल्प यहाँ पे चाहिए, बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो ये भी कहता है कि वेल मुझे हेल्प चाहिए कि कल जितार में म्यूजिक बजाते बजाते गलती से एक जो स्ट्रिंग है ना टूट यहाँ पे गया है, उसको रिपेयर करवाने के लिए मुझे सिटी में जाना पड़ेगा। मैं सिटी में कभी गई नहीं, मुझे रास्ता यहाँ पे पता ही नहीं है, तो प्लीज यार चलिए ना मेरे साथ। हमारा मेकटा देखते वेल ये रियल कहानी में तो ऐसा नहीं हुआ था, ये कुछ भी बोले जा रही है, इसलिए मना कर देता हूँ। कहता है कि नहीं कल डिसाइपल सेरेमनी होने वाला है और मैं सबसे एल्डर डिसाइपल यहाँ पर हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे सेरेमनी के अंदर रहना चाहिए ना कि तुम्हारे साथ मार्केट में। तो ये बहुत ही ज्यादा प्यार से कहते प्लीज यार चलिए ना मेरे साथ। हमारे मेकट अभी लाइक ओ माय गॉड इतना प्यार से बोली कि तो मुझे रहा नहीं जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई कहानी में आगे क्या क्या होता है, जो कुछ होगा देखने में मजा आएगा। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।